वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रहनुमा डायरीज। तो आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ एक जबरदस्त वर्चुअल टूर पे प्रधानमंत्री संग्रहालय यानी प्राइम मिनिस्टर का म्यूजियम। यहाँ देखने को बहुत कुछ है, जैसे कि द ओरिजिनल भारत रत्न अवार्ड, जवाहरलाल नेहरू जी का क्रिकेट बैट और मिनिएचर ऑफ मॉडल चंद्रयान 3, नेहरू जी का ओरिजिनल स्टडी टेबल भी और भी बहुत कुछ। ये वीडियो आप लास्ट तक देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपका फेवरेट पार्ट। ट्रस्ट मी, म्यूजियम सुन के एकदम बोरिंग वाइब्स आई ना तो भूल जाओ, क्योंकि यहाँ है एकदम हाई क्लास, फुल फैंसी, फुल पेट्रियोटिक, फुल फिल्मी। मतलब यहाँ जेल से लेकर मिसाइल तक सब कुछ मिलता है। गिफ्ट्स भी मिलते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर को। तो भाई देखो, म्यूजियम के अंदर घुसते ही सबसे पहली चीज जो मुझे नजर आई वो है इसका आर्किटेक्चर। और सच बताऊं, लगा दिल्ली वाले इस बार डिजाइन में फुल मार्क्स ले आए। एंट्रेंस से ही फील आ गया कि ये कोई बोरिंग सरकारी बिल्डिंग नहीं है, यहाँ तो एकदम इंस्टाग्राम वर्दी वाइब्स मिल रहे थे। मुझे लगा अगर नेहरू जी के जमाने में इंस्टाग्राम होता तो उनका भी एक रील यहीं से बनता। वॉल्स एकदम क्लीन, लाइटनिंग सॉफ्ट और एस्थेटिक, और वो भी सीलिंग। मतलब मैं तो लिटरली नेक ट्विस्ट करके देख रही थी, ऊपर जैसे कोई आर्ट गैलरी में। ऐसा लगा कि मैं किसी आर्ट गैलरी में आ गई हूँ, बाय मिस्टेक ही सही। और सबसे मजेदार पार्ट, वो पाथवेज इतने स्मूथ बनाए हैं कि मुझे लगा कि कहीं म्यूजियम घूमते घूमते स्केटिंग न स्टार्ट कर दूं। बट ऑनेस्टली डिजाइन इतना थॉटफुली किया गया है कि अंदर जाते ही एक पीसफुल वाइब्स मिलती हैं, बिना किसी शाउटिंग नॉइस या कंफ्यूजन के। मतलब म्यूजियम है पर फील एकदम चिल प्लेस वाली। तो अगर आपको आर्किटेक्चर पसंद है या फोटो खींचने का शौक है तो भाई यहाँ बैकग्राउंड की कमी नहीं होगी। मुझे पर्सनली जो चीज़ पसंद आई वो था यहाँ का एंट्री एरिया। स्पेशियसनेस क्राउड होने के बाद भी फील नहीं होता कि कंजस्टेड है। और एक और चीज़ नोटिस की, हर जगह एक्सेसिबिलिटी का भी ध्यान रखा गया है, जैसे कि रैम्प्स, क्लियर साइन बोर्ड्स और अच्छा फ्लो मेंटेन किया है अंदर मूव करने के लिए। तो बस म्यूजियम का आर्किटेक्चर पास हो गया स्टाइलिशनेस के एग्जाम में। अब चलते हैं अंदर, जहां असली हिस्ट्री की दुनिया शुरू होती है। और ये वाला पार्ट सच में इंटरेस्टिंग भी था और थोड़ा इमोशनल भी। सबसे पहले मैंने जेल देखा और उसे देखते ही दिमाग में एक ही थॉट आया, ये वो लोग थे जो फ्रीडम के लिए जेल जाना भी प्राउडली एक्सेप्ट करते थे। फिर मैंने देखा एक जेल डायरी, रियल डायरी, जिसमें लिखे गए इमोशंस, स्ट्रगल्स और उन दिनों की कहानियां। राइटिंग भी इतनी सुंदर, नीट एंड क्लियर। मुझे तो लगा यार ये तो प्रॉपर एस्थेटिक जर्नलिंग चल रही थी। और उसके बाद मेरी नजर पड़ी एक लाल रंग की रेट्रो टीवी पर। क्या? रिमोट कंट्रोल? अरे भाई, तब तो रिमोट का काम छोटा भाई या पड़ोसी का बच्चा करता था। बेटा चैनल बदल दे। और फिर मिला मुझे एक बड़ा डिस्प्ले ग्रीन रेवोल्यूशन का। भूलना मत, यहाँ ग्रीन का मतलब व्हाट्सएप या इको फ्रेंडली नहीं है, ये था प्रॉपर फार्मिंग रेवोल्यूशन, जिसमें क्रॉप डबल ट्रिपल होने लगे थे। नेक्स्ट था व्हाइट रेवोल्यूशन, ये था दूध वाला रेवोल्यूशन। और हाँ, ये वही दिनों की बात है जब दूध वाला भैया नेशनल हीरो बन गया था। तो ओवरऑल ये सेक्शन मुझे अच्छा लगा। अगर आप हिस्ट्री के फैन नहीं भी हो तो भी ये सेक्शन एक बार जरूर देखना चाहिए। और अब आया मेरा फेवरेट पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाला सेक्शन।
सबसे पहले तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रखा हुआ था एकदम सेफली ग्लास बॉक्स के अंदर। उसे देखते ही लगा कि ये वही डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके दम पर पूरा सिस्टम चलता है, फ्रॉम प्रेसिडेंट टू पंचायत, सब यहीं से गवर्न्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और बेस्ट पार्ट, वहाँ एक इंटरेक्टिव डिजिटल टेबल भी लगी थी जहाँ आप टैप करके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। मिलिट्री सेक्शन, मतलब यहाँ एंट्री लेते ही ऐसा फील आया कि मैं किसी वॉर मूवी के सेटअप पर आ गई। डिस्प्ले इतना रियलिस्टिक था कि मुझे तो जेन्युइनली लगा कहीं गलती से बटन प्रेस हो गया तो नेक्स्ट ब्लॉग मुझे चांद पर बनाना पड़ेगा। और हाँ, फिर आया हाईलाइट, अग्नि मिसाइल। नाम से ही काफी अग्नि, वहाँ वॉर का पूरा टाइमलाइन दिया गया था, डिफरेंट बैटल्स, विक्ट्रीज और मिलिट्री गियर्स के साथ। और अगर आप भी म्यूजियम जाओ ना तो इस सेक्शन में टाइम जरूर देना, क्योंकि जहाँ सिर्फ मिसाइल नहीं, देश की ताकत और आत्मसम्मान रखा गया। और अब हम पहुंच गए उस सेक्शन में जहां आंखों का स्पार्कल और वॉलेट का हल्का पैनिक एक साथ होता है। सोवेनियर शॉप, यार सच बोलूं तो ये गिफ्ट शॉप एकदम क्लासी निकला। मतलब कोई बोरिंग पोस्ट कार्ड एंड पेन्स वाली दुकान नहीं थी। यहाँ तो हर शेल्फ पर कुछ न कुछ कलेक्टिव एंड वर्दी रखा हुआ था। देशभक्ति टच के साथ मग्स, फ्रिज मैग्नेट, नोटबुक्स और एक डायरी तो इतनी प्रिटी थी कि मुझे लगा इसका कवर देखते ही मोटिवेशन आ गया लिखने का। एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा कि मैं दिल्ली हार्ट में नहीं, दिल्ली हर्ट में आ गई हूँ। एंड बेस्ट पार्ट, प्राइस भी एकदम डिसेंट थे। मतलब ऐसे नहीं कि एक पेन लो और लगे कि अग्नि मिसाइल खरीद ली। मैंने भी थोड़ा सेल्फ कंट्रोल के साथ एक बुकमार्क लिया और थोड़ा नो सेल्फ कंट्रोल के साथ एक बैग भी, क्योंकि भाई यहाँ के साथ थोड़ा स्टाइल भी होना चाहिए। मम्मी ने कहा कुछ मत लेना, घर पे ही सब है। और 5 मिनट बाद मम्मी खुद ही ले रही थी एक की चेन और एक पेपर वेट। और फिर आए हम एकदम वीआईपी सेक्शन में, जहाँ सिर्फ नॉर्मल लोगों के गिफ्ट्स नहीं, देश के प्राइम मिनिस्टर को दुनिया भर के लीडर्स ने जो दिया वो सब मिलता है देखने। भाई यहाँ तो ऐसा फील आया जैसे कि नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज का पीएम ट्रेजर ऑफ इंडिया चल रहा हो। क्या क्या चीजें थी, I swear, like paintings, even elephants के मिनिएचर्स, नेपाल से मिला कोई हैंडक्राफ्ट फ्रेम। एक जगह तो मुझे लगा ये कोई पीएम का ट्रेजर हंट है, जैसे हर कंट्री ने बोला हो you're welcome to our country। लेकिन एक गिफ्ट तो बनता है बॉस। और सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि हर गिफ्ट के ऊपर एक स्टोरी भी लिखी थी, कब मिला, किस पीएम को और किस कंट्री के लीडर ने दिया। तो अगर आप म्यूजियम जा रहे हो तो इस सेक्शन को स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ से निकलते निकलते आपको अपनी विश लिस्ट भी बड़ी क्लासी लगने लगेगी। हम आ पहुँचे उस सेक्शन में जहाँ से झुक जाता है इज्जत से, क्योंकि ये है हमारे देश के पहले राष्ट्रपति का जोन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले तो एक भव्य सा पोर्ट्रेट दिखा, आंखों में कामनेस और वाइफ में फुल विजडम। मुझे लगा ये तो दादा टाइप इंसान है जो बोले कम समझा दे ज्यादा। फिर दिखा उनका स्टेचू एकदम डिजाइनिफाइड पोज्ड में। मतलब ऐसा फील आया कि स्टेचू खुद बोल दे, बेटा भारत बनाना है तो डिसिप्लिन रखो। ये सेक्शन देख के रियलाइज हुआ कि फ्रीडम के बाद राष्ट्र चलाना कितना बड़ा काम रहा होगा। और अब आई बड़ी ही खास गैलरी, एक ऐसे लीडर की जिनकी वाइफ एकदम विजनरी मीट्स विंटेज चार्म वाली थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ये वही नेहरू जी हैं जिनकी टोपी तो बच्चों ने आइकॉनिक बना दी और उनका स्टाइल तो लिटरली टाइमलेस था। और अगली चीज देखी, एक क्रिकेट बैट। हाँ, नेहरू जी अपेरेंटली क्रिकेट फैन भी थे और बैट देख के मुझे लगा कि
पीएम तो फील्ड पे ही ऑलराउंडर रहे होंगे। फिर दिखा उनका बुक शेल्फ जिसमें किताबें ही किताबें, मतलब नेहरू जी की क्लियरली नेटफ्लिक्स से पहले बुकफ्लिक्स के सब्सक्राइबर। और एक क्लासिक सोफा सेट भी रखा था जो जितना रॉयल और कंपोज्ड लग रहा था कि उस पे बैठते ही ऑटोमेटिकली सीरियसनेस लाइक नेशनल इश्यूज डिस्कशन वाला मूड आ जाए। पंडित नेहरू जी की असली काम करने वाला स्टडी टेबल, मतलब वो टेबल देख के ही लग रहा था ये सिर्फ लकड़ी का पीस नहीं, ये वही जगह है जहाँ बैठकर देश की डायरेक्शन सोची गई होगी। आप उस पे बैठो तो ऑटोमेटिकली आप भी डियर सिटीजन ऑफ इंडिया लिखने लग जाओ। और अब हम आ गए एक ऐसे जोन में जो मेरे दिल के एकदम करीब है, क्योंकि ये सिर्फ एक म्यूजियम का हिस्सा नहीं था, ये मेरी खुद की आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ हिस्सा था। ये सेक्शन देख के लगा जैसे किसी ने मेरी सोच, मेरा पैशन और मेरी जर्नी एक गैलरी में लगा दी हो। एक फोटो में टीचर चौक से बोर्ड पे लिख रहे थे और मुझे लगा ये चौक डस्ट नहीं है, ये तो फ्यूचर बना रहे हैं। और अगर मैं ये वीडियो किसी स्टूडेंट को दिखाऊं तो वो बोलेगा, मैम अब म्यूजियम भी पढ़ा रहा है क्या? तब मैंने स्पोर्ट्स सेक्शन में कदम रखा तो एक्सेप्टेशन थी कि एक क्रिकेट स्टेडियम, एक रेसलिंग रिंग और शायद एक बैडमिंटन कोर्ट भी होगा, पर सामने आई एक सिंगल पिक्चर। अब आई एक जगह जहाँ बस एक ही फीलिंग थी, शांति। सामने थे गौतम बुद्धा जी, एकदम कंपोज्ड एक्सप्रेशन, आंखों में कामनेस और चेहरे पे पीस का ग्लो। मुझे तो उनका चेहरा देखते ही लगा, भाई ये वही लेवल की शांति है जो तब मिलती है जब स्टूडेंट बोलते हैं मैम होमवर्क कर लिया और दिल बोले ओम शांति शांति। टीचिंग भी कुछ ऐसा ही तो है, हम सिलेबस तो पढ़ा देते हैं, लेकिन अगर एक स्टूडेंट को कामनेस और कॉन्फिडेंस फील हो जाए तो समझो बुद्धा मोड ऑन हो गया। इसरो स्टाइल जोन जहाँ पर खड़ा था एक मिनी रेप्लिका हमारे देश के चांद पे पहुँचने वाले चंद्रयान 3। और अगर चंद्रयान 3 बोल सकता तो कहता, मुझे मून पे भेजने वालों जरा बजट भी बढ़ा दो। भारत अब सिर्फ ग्राउंड पे नहीं, स्पेस में भी फ्लैग लहरा रहा है। और अब आई वो गैलरी जिसमें पढ़ा था भारत रत्न, नाम सुनते ही फील आया। ये मेडल सिर्फ एक अवार्ड नहीं, ये देश की तरफ एक सैल्यूट है। और मुझे सबसे पहले दिखा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मिला भारत रत्न, मतलब फर्स्ट पीएम और फर्स्ट क्लास कंट्रीब्यूशन। देन केम द लेजेंड अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न, और दूसरा मेडल था एक और आइकॉन के नाम। और अब आखिरी जोन में मैं थोड़ा इमोशनली रेडी हो गई थी, क्योंकि सामने था वो सीन जो किसी भी इंडियन के दिल को डायरेक्टली टच करता है। नाम था हेल टू द मदरलैंड, वंदे मातरम। सबसे पहले नजर आया तिरंगा एकदम प्राउडली, फिर नजर गया एक ऐसे मैप पे जो फुल आर्टिस्टिक स्टाइल में था। विंड चिम से हवा चलती थी और मैप बज उठता था। फाइनली एक फोटो थी जिसमें लिखा था We are one। और सच कहूँ तो उस फोटो में जितना कॉन्फिडेंस था उतना तो कभी कभी स्कूल असेंबली में नेशनल एंथम गाते वक्त भी नहीं होता। बस फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटा सा फोटो जर्नी प्रधानमंत्री संग्रहालय के थ्रू। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, वहाँ फोटो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, इसलिए मैं सिर्फ पिक्चर्स के जरिए आप तक वाइब पहुँचा रही हूँ। वैसे बिलीव मी, वहाँ और भी बहुत कुछ देखने को था, पर मैं सब कुछ यही नहीं दिखा सकती, तो आपके लिए भी थोड़ा छोड़ दिया। और अगर वीडियो पसंद आई तो दिल से लाइक करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।